हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम सेकंड क्लास की हिंदी व्याकरण का 5वां चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है संज्ञा। आज हम संज्ञा को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इससे आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। जुड़िए और समझिए। एक गांव था, उसमें माधव नाम का एक किसान रहता था। अब ये जो नीले नीले जो शब्द हो रखे हैं ना, इनको हम जानेंगे कि क्या हैं ये। किसान रहता था, उसके धान के खेत थे। खेत में चुनमुन चिड़िया रहती थी। चुनमुन ने घोंसला बनाया। उसके दो बच्चे भी थे, मुनमुन और टिनटिन। ठीक है, तो ये मुनमुन और टिनटिन नाम हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे ये खेत का एक सीन दिखा रखा है, ये किसान है, ये चिड़िया के दो बच्चे हैं और चिड़िया है, पेड़ है, खेत है दिखा रखा है। जो किसान है वो माधव नाम का, वो किसान मतलब खेती कर रहा है, अपने धान के खेत में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने रंगीन शब्दों को पहचाना। जो ये रंगीन शब्द हो रखे हैं ना, इनको पहचानो कि ये क्या है। ये सब नाम है। माधव नाम हो गया, गांव, किसान। हम एक जो जो किसान होता है उसको किसान कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक नाम ही तो है जो लोगों को हमने दिए हुए हैं। इस दुनिया में सभी का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे अभी हम कह रहे नहीं, ये चिड़िया है, चुनमुन, टिनटिन, तो ये नाम ही तो दिए गए हैं। यही नाम संज्ञा कहलाते हैं। और जो ये नाम है, इनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा देखो अब यहाँ पर। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी प्राणी हो, कोई भी वस्तु हो, स्थान हो, या ऐसी इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उनके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, नाम कई प्रकार के होते हैं। अब देखो यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नाम कई प्रकार के होते हैं। व्यक्तियों के नाम, जैसे कि वासु एक लड़के का नाम है। नानी, हम एक लेडी को, हम अपनी ग्रैंड मदर को कहते हैं। नेहा एक लड़की का नाम है। ठीक है, अब पशु पक्षी कीट पतंगों के नाम भी होते हैं। बिल्ली हो गया, तितली हो गया, बत्तख हो गया। हम बुलाते हैं ना, इनके नाम ही तो है कि बत्तख को हमने देखा। हमें क्या पता हमने कौन सी उसको देखा, प्राणी को देखा। हम जब बोलेंगे कि हमने बत्तख को देखा तभी तो पहचानेंगे ना। फिर जगहों और स्थानों के नाम, चिड़ियाघर, इंडिया गेट और जंगल, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। बहुत सारे पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वस्तुओं के नाम। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्यक्तियों के नाम, पशु पक्षी और कीट पतंगों के नाम, जगहों के नाम, स्थानों के नाम। अब हम देखते हैं वस्तुओं के नाम। घड़ी, खिलौना, पलंग, ये क्या है? ये वस्तु हैं। ऐसे किताब हो गई, कोई भी चीज़, वैसे बैट बॉल एक वस्तु तो है ये चीज़ें। तो ये क्या हो गई? ये भी संज्ञा ही कहलाई जाएंगी। अब अन्य नाम जो संज्ञा कहलाते हैं, देखो ज़रा। महीने के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये क्या है? ये महीनों के नाम, ये भी संज्ञा हैं। ठीक है, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या है? संज्ञा हैं। पहाड़ों के नाम, हिमालय, एवरेस्ट, अरावली आदि। नदियों के नाम, यमुना, गंगा, कावेरी, सतलुज आदि। इमारतों के नाम, कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला आदि। ये सब क्या हैं? ये हैं संज्ञा हैं। ठीक है, और जो ये लिखी गई है ना, जिस लिपि में लिखी गई है, वो है, हम अपनी हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हम आगे आने वाली अपनी क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे कि लिपियों के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संज्ञा पाठ, यहीं पे फिनिश। अब ये देखते हैं आगे, आओ दोहराएं। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा ना अपने पिछले पेज पे कि
हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है, उसी नाम से हम इंसान को बुलाते हैं, नाम से जानते हैं। नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे पशु पक्षियों के नाम, जगहों के नाम, दिनों के नाम। यहाँ पर हमने पढ़ा ना, दिनों के नाम ये रहे, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, कितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं हमने। तो ये क्या हैं? ये सब संज्ञा हैं। अच्छा, अब ये पढ़ते हम ये करते हैं, अब ये जो ये प्रश्न उत्तर हैं, आओ करें। ज़रा बताइए तो, हम सबकी पहचान कैसे होती है? बताओ ज़रा। मैंने इसका आंसर अभी दिया है, हम सबकी पहचान नाम से होती है। ठीक है, जैसे मेरा नाम नीता है, ठीक है, आपका भी नाम होगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपका भी नाम होगा, जिससे मैं आपको, जिस नाम से मैं आपको जानूंगी। ठीक है, तो वो सब क्या है, हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? नाम से जानते हैं। हम सबकी पहचान कैसे होती है? नाम से होती है। दो प्राणियों और दो वस्तुओं के नाम लिखो। बताइए बताइए, दो प्राणियों के कैसे बता सकते हैं? जैसे नेहा हो गया, कविता हो गया, ये तो दो प्राणी के नाम हो गए। ठीक है, अब दो वस्तुओं के नाम, किताब हो गया और पलंग हो गया, और जैसे गिल्ली डंडा हो गया, बैट बॉल हो गया। तो ये क्या है? ये वस्तुएं ही तो हैं, तो ये होती हैं संज्ञा। ठीक है, ये मैं साथ के साथ मिटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी है। संज्ञा किसे कहते हैं? हमने अभी पढ़ा पिछले पेज पे कि प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्राणी हो, कोई भी वस्तु हो, स्थान हो, जिनके हम नाम जानते हैं, जिनके हम नाम लेते हैं, जिनका किसी का भी नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अच्छा, अब यही करते हैं हम खाली स्थान। खाली स्थान में सही संज्ञा शब्द भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, अब इनमें से हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो मेरी डैश अलमारी में रखी है, क्या रखी है? किताबें, किताब। ठीक है, फर्स्ट में आएगा किताब। टीना ने आज 2 केले खाए। यहाँ पर मैं ये रहा केले, ये लिखा यहाँ पर। अगर आपको स्पेलिंग समझ ना आ रही हो मेरी लिखी हुई, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं मिटा देती हूँ। बगीचे में डैश खिले हैं, क्या खिले हैं? फूल। यहाँ पर लिखा ये। पेड़ पर डैश बैठे हैं, कौन बैठे हैं? पक्षी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रखी होंगी, क्योंकि यहाँ पर सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और इनके भी मैंने उत्तर बता दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। संज्ञा शब्द पर ऐसा सर्कल लगाना है, जो भी संज्ञा शब्द हमें समझ आ रहे हैं हम उन पे सर्कल लगाएंगे। जैसे पहले का, जैसे देखो आप, तोता एक संज्ञा है, आम एक संज्ञा है। अब नेहा खेल रही है, तो नेहा क्या है? इसमें संज्ञा है। माँ ने चाय बनाई, इसमें माँ संज्ञा है और चाय। राहुल छत पर बैठा है, राहुल एक संज्ञा है और वो कहाँ बैठा है? छत पे, जगह है ना, एक छत है, तो ये संज्ञा है। अगले पेज पे चलते हैं। दिए गए चित्र में से प्राणी, वस्तु और तथा स्थान को छांटकर उनके नाम लिखिए। ठीक है, अब प्राणी कौन कौन से हैं इसमें? देखो यहाँ पर एक कुत्ता है, मिटा के मैं दोबारा लिख देती हूँ आपके लिए सही से, कुत्ता। ठीक है, दूसरा क्या है? ये गुब्बारे वाला जो आदमी है, ये गुब्बारे वाला। ठीक है, ये वर्ड पूरा एक है, कंफ्यूज मत होना, मैं वस्तुओं के नाम अलग से मिटा के दोबारा लिखूंगी। ठीक है, ये लड़का हो सकता है, लड़के का नाम आप कुछ भी कह सकते हो। बंदर है, प्राणी। ये चिड़िया है, प्राणी। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्राणी है। तो यहाँ पर आप प्राणी की जगह पे और भी नाम भर सकते हैं।
ठीक है, एक बार मैं रब कर देती हूँ, फिर हम वस्तुओं के नाम भरेंगे। वस्तुओं के नाम देखो अब, जैसे ये गाड़ी, साइकिल, और क्या बता सकते हो आप, गुब्बारे, ठीक है, ये सब क्या हैं, ये वस्तुएं हैं। अब रब कर देती हूँ मैं, स्थान फिर दोबारा से ढंग से भरेंगे। यहाँ पर जो स्थान है वो है विद्यालय, ठीक है। यहाँ पर मुझे स्थान जो है एक ही समझ आ रहा है यहाँ पर, बाकी तो मुझे और कोई स्थान समझ आ नहीं रहा है। तो अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अब। ज़रा सोचिए तो, यदि आपका नाम बदल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये आप खुद बताएंगे कि अगर आपका मैं नाम, जैसे आपका नाम नेहा है, अगर मैं नाम वो बदल दूँ तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपको कोई और नाम से बुलाऊँ तो आपको कैसा लगेगा? आप किन स्थानों पर घूमना जाना चाहेंगे और क्यों? ये आप खुद बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप किस स्थान पे जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं, आपको क्यों पसंद है, उसके बारे में क्या चीज़ें पसंद है। अगले पेज पे चलते हैं। ये जो है, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आप खुद करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज में शब्द दिए गए हैं संज्ञा के, हमने अभी तक पढ़ा संज्ञा क्या क्या है। किसी भी प्राणी, वस्तु, नाम, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। तो आप यहाँ पर ये खुद करेंगे क्योंकि ये सारे संज्ञा के शब्द हैं, ठीक है। तो आपको एक क्या कहना है, एक इनकी मदद से इन बच्चों को घर पहुंचाना है। ये रास्ते में कहीं भटक गए, जैसे यहाँ पर लिखा है पवन और मिशा रास्ता भटक गए हैं, संज्ञा शब्दों से उन्हें घर पहुंचाएं। तो ये आप खुद कर सकते हैं, इसलिए भी ये एक्सरसाइज, ये जो प्रश्न है ये आप खुद करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ स्किप कर रही हूँ। जीवन मूल्य, नाम से ही है, नाम से ही है हमारी पहचान, इसलिए सदा ऐसा करो काम जिससे ऊंचा हो हमारा नाम। तो क्या मतलब है इसका कि नाम से तो हमारी पहचान होती है, क्योंकि जैसे अब मेरा नाम नीता है तो आप मुझे नीता मैम करके जानोगे, ठीक है। इसलिए सदा ऐसा काम करना चाहिए कि आपका जो नाम है, आपका नाम जो है ऊंचा हो और वो अच्छे काम, जैसे अगर हम गलत काम करेंगे, कोई गलत काम करते हैं तो हमें गलत चीज़ों से पहचाना जाएगा, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छी चीज़ों से पहचाना जाता है। तो यही है हमारा जीवन मूल्य। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है यहीं फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम की जो नाम है वो किस नाम से है, नीता अकेडमी 19, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ऐसी ही आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, सेम नाम है नीता अकेडमी 19 करके, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सेम है नाम, नीता अकेडमी 19 है। आप मुझसे टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टा पे इन नाम को आप सर्च करेंगे, आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय।